अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स नंबर 2 को डिस्कस करना है। CS 201P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आ चुकी है। आपको पता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की इसके मिड टर्म का पेपर नहीं होता, इसकी जस्ट आपकी एक्टिविटीज़ आती हैं और फाइनल टर्म का पेपर होता है। जो मिड टर्म के नंबर आपके ऐड किए जाते हैं वो एक्टिविटीज़ के अंदर ही ऐड किए जाते हैं, यानी कि इसका मिड टर्म का पेपर नहीं होता, इसकी एक्टिविटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो कोशिश किया करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में किया करें और उनके अंदर फुल मार्क्स लिया करें, ताकि आपकी परसेंटेज जो है वो अबव हो सके और आपका जो ओवरऑल CGPA बने वो अच्छा बन सके। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स खुद बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। अगर आप ये असाइनमेंट्स पेड बनवाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रोग्रामिंग जो है ना वो टफ लगती है और वो अपनी असाइनमेंट्स नहीं बना पाते, तो अगर आप CS 201 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की असाइनमेंट नंबर 2 पेड बनवाना चाहते हैं तो आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिसका नंबर आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एजुकेशन सेंटर। आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी असाइनमेंट्स नंबर 2 जो है 110% करेक्ट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको 110% रिकमेंडेड करता हूं। आपका ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो सेव एंड सिक्योर होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद बनाएं। अगर आप खुद असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करवा सकते तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको 110% एक्यूरेट सोल्यूशन के साथ आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दी जाएगी। इसके अलावा CS 201 सिस्को की असाइनमेंट्स भी आपकी आई हुई है। अगर आप वो खुद नहीं बना सकते, अगर आप वो भी किसी से बनवाना चाहते हो तो आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 110% आपकी ईच एंड एवरी डिटेल के साथ वो आपकी सबमिट कर देंगे। अब हम बैक टू द टॉपिक पे अपने आते हैं कि आपका 20 जून जो है ना वो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इस असाइनमेंट्स के अंदर आपको बताया क्या गया है, आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है ना वो गौर नहीं करते, ठीक है ना। फिर जिसकी वजह से वो मिस्टेक कर देते हैं, फिर उनके जो मार्क्स हैं वो जीरो आ जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसको MS वर्ड की फाइल्स के अंदर जो है ना सबमिट करवा देते हैं या PDF फाइल्स में जो है ना अपनी सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। तो उनको जो मार्क्स है वो जीरो मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका मिड टर्म का पेपर नहीं होता, इसकी एक्टिविटीज़ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्टिविटीज़ में किसी भी किस्म की कोई भी गलती ना किया करें, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि असाइनमेंट्स इज सबमिट आफ्टर ड्यू डेट। आपने ड्यू डेट से पहले ये जो असाइनमेंट्स है ना वो सबमिट करवानी है। सबमिट असाइनमेंट डज नॉट ओपन इन करप्टेड फाइल, यानी कि जब आपने फाइल्स को सबमिट करवा दिया, आपने अगेन उसको जो है ना वो डाउनलोड करके देखना है कि क्या वो ओपन हो रही है या नहीं हो रही। कई दफ़ा इस तरह होता है कि जब आप LMS के ऊपर अपलोड कर देते हैं तो वो करप्टेड फाइल हो जाती है, यानी कि डाउनलोड ही नहीं होती, ठीक है ना। डाउनलोड नहीं होती तो वो करप्टेड फाइल हो जाती है, तो इस वजह से आपको जीरो मार्क्स मिलेगा, उनके पास भी ओपन नहीं होगी, ठीक है। असाइनमेंट इज कॉपी, अगर आप किसी स्टूडेंट की कॉपी करते हैं, इसके अंदर कॉपी पेस्ट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी असाइनमेंट्स बनेगी, उसने अपना नेम लिखना है, अपनी स्टूडेंट ID के साथ जो है ना वो सारा काम करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने कौन सा प्रोग्राम जो है वो राइट करना है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है उसके अंदर यहाँ पे ये बताई हुई है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना वो .cpp की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। .cpp की फाइल dev C++ के अंदर जब आप प्रोग्राम राइट करोगे, ठीक है, जब आप उस फाइल को सेव करोगे तो वो .cpp की फाइल के अंदर ही सेव फाइल होगी, ठीक है ना। वो अपनी फाइल जो अपने LMS के ऊपर अपलोड करनी है, ठीक है। MS वर्ड या PDF की फाइल्स आपने अपलोड नहीं करनी, ठीक है। उसने बताया कि इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, dev C++। MS वर्ड के ऊपर ये नहीं बनेगी, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं बनेगी, सिर्फ dev C++ के अंदर आपने प्रोग्राम जो है वो राइट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से कवर किए गए हैं। फंक्शंस के बारे में आपको बताना चाहिए, फंक्शन कॉलिंग के बारे में बताना चाहिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी .cpp की फाइल नहीं होगी तो आपको जीरो मार्क्स मिला जाएगा, यानी कि PDF फाइल्स या इमेज भी आप यूज करते हो, किसी भी किस्म की पिक्चर भी उसके अंदर यूज करते हो तो डेट सिंपल आपको तब भी जीरो मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि आपको असाइनमेंट्स की समझ नहीं आ रही तो आप इस मेल के ऊपर उनको अपना क्वेश्चन जो है ना सेंड कर सकते हैं, वो आपको उसका रिप्लाई दे देंगे कि आपको कहाँ से इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब जो आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ, उसने कहा कि डिज़ाइन अ सिंपल बैंक मैनेजमेंट सिस्टम टू हेल्प द सिम्युलेट बेसिक बैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करवाना है, एक प्रोग्राम राइट करवाना है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ, जिसके अंदर अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अकाउंट होल्डर नेम आपका अपना नेम शो होना चाहिए जो कि आपके LMS के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने अकाउंट नंबर शो करवाना है। अकाउंट नंबर आपका वो होगा जो कि आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ID होगी, ठीक है। और तीसरा आपका बैलेंस होगा, जो आपको रिमेनिंग बैलेंस शो होगा। अब कहाँ पे किस तरह शो होगा यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बताऊँ। यहाँ पे उसने ये सारी तफसील बताई हुई है जो मैंने आपको अभी बता दिया है कि आपने अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली जो नेम, यहाँ पे उसने लिखा हुआ क्रिएट पैरिज्म। अकाउंट नंबर जो होना चाहिए वो आपकी स्टूडेंट ID होनी चाहिए और अकाउंट होल्डर जो नेम है वो आपका स्टूडेंट ID का नेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स डेट ऐड टू द, अब ये जो चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर जो आपने इनिशियल बैलेंस रखना है, ठीक है। इनिशियल बैलेंस जो होना चाहिए वो आपका, यहाँ पे उसने अमाउंट बता दी है कि आपके पास 10,000 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपने जो LMS के ऊपर ID जो आपकी स्टूडेंट ID होगी उसका जो फर्स्ट डिपॉजिट होगा वो आपकी स्टूडेंट ID के फर्स्ट डिजिट होंगे,
ठीक है। यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं कि उसने जो फर्स्ट डिपॉजिट करवाना है लास्ट 4 डिजिट, ठीक है ना, लास्ट 4 डिजिट आपकी आईडी के जो ना वहाँ पे डिपॉजिट शो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपके जो लास्ट आपने फर्स्ट डिपॉजिट करवाना है ना वो आपकी डिजिट के लास्ट वाले 4 हिस्से होने चाहिए, ये वाले 4, ठीक है ना, ये आपने डिपॉजिट करवाने हैं। इनिशियल जो पहले से पड़े होंगे वो 10,000 है, ये आपने नए सिरे से जो ऐड करवाने हैं उसके अंदर हर स्टूडेंट की अब ये असाइनमेंट्स अलग अलग होगी, हर किसी का प्रोग्राम अलग अलग होगा, आपने ये वाली चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ फंक्शन विड्रॉ द सब्सट्रैक्ट, आपने माइनस करवानी है उसमें से अपनी स्टूडेंट आईडी के फर्स्ट 4 डिजिट, ठीक है। यानी कि अगर आपके 10,000 पहले वाले थे, ठीक है, उसके अंदर आपने जो नए सिरे से ऐड किए हैं वो ये वाली अमाउंट आ गई, आपके पास टोटल अमाउंट बन गई ये वाली। इसमें से अब आपने अपनी आईडी के फर्स्ट 4 डिजिट जो है ना वो माइनस करवाने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई आईडी थी BC, यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC आ गई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें से जो 4 डिजिट थे ये वाले आपके जो 4 डिजिट हैं वो आपकी स्टूडेंट आईडी के आपने डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। उसमें से आपने जो माइनस करने हैं अब ये वाले पहले 4 डिजिट जो ना वो आपने माइनस करवाने हैं। हर बच्चे की स्टूडेंट आईडी चेंज होती है, उसका ये सारी प्रोसेस जो है ना चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस करवाओगे और नेक्स्ट जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो आपने शो करवानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि अगर आपकी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम अगर प्रोग्राम के अंदर शो नहीं होता तो डेट सिंपल आपको तब भी 0 मार्क्स मिला जाएगा। आपने स्टूडेंट नेम भी वहाँ पे शो करवाना है और अपनी स्टूडेंट आईडी भी लाजमी शो करवानी है, ठीक है। अब उसने कहा कि किस तरह का आउटपुट आएगा, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे ऐड करवाया है। ये देखो उसने कहा कि आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली आपने ये शो करवाना है, उसके बाद अकाउंट नेम होल्डर, यहाँ पे अली रजा लिखा हुआ है, हर बच्चे का अपना अपना नेम लिखा होगा, ठीक है। हर अकाउंट नंबर यानी कि स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे भी हर बच्चे की स्टूडेंट आईडी यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। इनिशियल अमाउंट जो है वो सबकी सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा उसके अंदर आपने चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है। इनिशियल बैलेंस जो है वो सबका सेम होगा क्योंकि उसने खुद बता दिया है, ठीक है। डिपोजिटिंग अमाउंट जो होगी वो हर स्टूडेंट की अपने लास्ट वाले 4 डिजिट होंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर बैलेंस डिपॉजिट, ठीक है, ये आपको जब आपने डिपॉजिट कर दिया इनिशियल बैलेंस जो आपका था और आपने जो डिपॉजिट किया यानी कि लास्ट आईडी के 4 डिजिट जब दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी, ठीक है। विदड्रॉ जो आपने निकलवा ली है यानी कि माइनस कर ली है उसमें से वो आपकी आईडी के फर्स्ट 4 डिजिट होंगे, ठीक है, वो आपने माइनस कर लिए। पीछे आपके पास रह जाएगा बैलेंस आफ्टर विदड्रॉ के बैलेंस बाकी कितना रह गया वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट समरी आ जाएगी आपके पास। अकाउंट समरी के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम शो होगा, आपने देखना है अकाउंट होल्डर नेम आपका क्या आ रहा है, अली रजा, आपका अपना नेम आएगा जो भी आपका नेम होगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, करंट बैलेंस जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और लास्ट आपका खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको कोड की तरफ लेके जाता हूँ, कोड दिखाता हूँ कि उसके अंदर आपने कहाँ पे क्या क्या चेंजिंग करनी है। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। मैंने अगेन भी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, अगर आप ये असाइनमेंट्स पेड बनवाना चाहते हैं और 110% एक्यूरेट और ट्रस्टेड पर्सन बनवाना चाहते हैं तो आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 110% आपका एक्यूरेट जो आंसर है वो सबमिट करवा दिया जाएगा और ईच एंड एवरी डिटेल जो है ना वो सेव एंड सिक्योर होगी। मेरी तरफ से आपको 110% ये रिकमेंडेड है। आपने कोई भी काम करवाना हो तो आप इनसे करवा सकते हैं। CS 201 सिस्को की असाइनमेंट्स भी इनसे बनवा सकते हैं। CS 201P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ये वाली असाइनमेंट्स अगर आप खुद नहीं सॉल्व करना चाहते, अगर आप इनसे करवाना चाहते हैं तो आप इनसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम राइट किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं CS 201P का आपके पास यहाँ पे आपने सारा प्रोग्राम सेम टू सेम राइट करना है। अब इसके अंदर जहाँ पे चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये सारा प्रोग्राम इसी तरह करना है, ठीक है। डिपॉजिट अमाउंट, बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट, यहाँ पे सारा विदड्रॉ, सारा कुछ आपने इसी तरह करना है, ठीक है। आपके जो चेंजिंग करनी है यहाँ पे देखो, जहाँ पे उन लोगों ने अपना एजुकेशन सेंटर लिखा हुआ है, देखो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया ना उनका नंबर, ठीक है। अभी भी आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है नीचे शो हो रहा होगा, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन सेंटर शो हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन सेंटर की जगह पे आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आपको आईडी शो हो रही है, स्टूडेंट आईडी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, सेम टू सेम कोड नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन सेंटर की जगह पे आपने अपना नेम लिखना है, स्टूडेंट आईडी की जगह पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। डिपॉजिट अमाउंट लास्ट वाले 4 डिजिट आपने अपनी आईडी के लिखने हैं, ठीक है, अपनी आईडी के। उसके बाद फर्स्ट अमाउंट विदड्रॉ जो किया आपने अपनी आईडी के पहले 4 डिजिट यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अमाउंट केयरफुली, बाकी सारा सेम वही आएगा, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम, इनिशियल, ये सारा कुछ वैसे ही आएगा, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो वैसे ही आएंगी। इनिशियल अमाउंट भी आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है। बाकी सारा कुछ यही होगा। आई होप कि आपको ये पूरा कोड मैंने आपको दिखा दिया। इसका मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये आउटपुट भी नीचे है,
यहाँ पे अमाउंट सक्सेसफुली, यहाँ पे देखो अकाउंट होल्डर नेम, जैसे वहाँ पे अली रजा शो हो रहा था, यहाँ पे एजुकेशन सेंटर शो हो रहा है, आपको यहाँ पे आपका नेम शो होगा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपको आपकी शो होगी, ठीक है। इनिशियल अमाउंट जो है वो सबकी सेम होगी, ठीक है। डिपॉजिटिंग अमाउंट फर्स्ट लास्ट 4 डिजिट आपके अपने होंगे। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगी आपके लास्ट 4 डिजिट के अंदर 10,000 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी अमाउंट शो हो जाएगी। उसके बाद विदड्रॉ अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, बैलेंस आफ्टर विदड्रॉ वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। नीचे समरी के अंदर फर्स्ट यहाँ पे एजुकेशन सेंटर शो हो रहा है, यहाँ पे आपको आपका नेम शो हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आईडी आपको आपकी शो हो जाएगी, बाकी जो करंट बैलेंस आपका रह जाएगा वो आपको यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट्स थी। और लास्ट पे जाते हुए फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने पेड बनवानी हो और ट्रस्टेड पर्सन ढूंढा हो तो वो एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह विर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स बर वक्त स्टूडेंट्स को इसी चैनल पर देखने को मिलती हैं और तमाम एक्टिविटीज का सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।